दोस्तों आपको पता होगा कि हम यहाँ पे कमेंट जिनके होते हैं उनके चार्ट बना के और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो इन सारे रिक्वेस्ट को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका चार्ट बनाते हैं। आइए इनका ही चार्ट बनाएंगे सबसे पहले। तो ये विशाल जी का चार्ट है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको ध्यान देंगे। देखिए कभी भी कोई भी अगर अपना टाइम ख़राब फील कर रहा है तो एक बार अपना चार्ट ज़रूर दिखवा ले। उसके अलावा फिर आपको चार्ट नहीं दिखाना पड़ता, सीधे गोचर दिखाना होता है। गोचर पे ध्यान देना रहता है कि कैसा टाइम चल रहा है। अभी यहाँ आप देखेंगे कि पहले हाउस में आपके 1 नंबर लिखा है, तो अभी सूर्य बहुत ख़राब कंडीशन में यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ख़राब कंडीशन में गोचर में। ये लगन चार्ट है, देखिए यहाँ लगन लिखा हुआ है, तो ये लगन का चार्ट है। मतलब एट द टाइम ऑफ योर बर्थ गैलेक्सी में सारे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी वो ये लिखी गई है। और अभी को इस समय कैसी होगी वो होगा गोचर, तो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए हम आपके चार्ट को अब पढ़ना चालू करते हैं। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है जो कि सूर्य का होता है, और सूर्य आके सेकंड घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड हाउस जो होता है वो आपका वाणी भाव भी होता है, पैसा भी होता है। तो ये बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं सूर्य, बहुत अच्छे कंडीशन में। 29 डिग्री है, बस डिग्री कमज़ोर हो गई है उनकी, ठीक है। यहाँ डिग्री देखिए, तो गवर्नमेंट जॉब के योग बना रहा है क्योंकि धन है। धन में सूर्य, मतलब सूर्य होता है गवर्नमेंट, तो कह रहा है धन जो है सूर्य से आएगा, यानी गवर्नमेंट से आएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ अच्छा होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, हमको लग्न स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, गुरु स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, और सूर्य स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। ये 3 तो चाहिए ही, ठीक है। तो आप देखोगे लग्न आपका स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 15 डिग्री है लग्न, ये बहुत अच्छी बात मानी गई है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे चालू करते हुए ये बीच में 15, फिर 16 17 करते ऐसे 30 पे ख़त्म होता है। तो जो एक हाउस होता है वो 0 से लेके 30 तक का होता है डिग्री में। तो कोई प्लेनेट एंट्री लेता है तो 0 डिग्री रहेगा, फिर ऐसे बढ़ते 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 15 में एकदम बीच पे आ जाएगा, ठीक है। तो 15 डिग्री यानी एकदम बीच में, लगन जो है एकदम बीच में है, ठीक है। ये अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे आपका लग्न है, लग्न से आपको सबसे अच्छा रिस्पांस आएगा। अब लग्न के रिस्पांस का क्या मतलब होता है कि कोई काम आप मन लगा के कर लोगे। जैसे लाइफ में सीरियस होके कोई काम करना, एम करना लाइफ में, और आगे बढ़ने की ज़्यादा सोचना, लगन लगाना, किसी काम में लगन लगाना, ये होता है लगन, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है और ये सबसे अच्छी बात कहेंगे आपके चार्ट की, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है। अब आइए सूर्य पे आते हैं। जब सूर्य की कंडीशन ठीक ना हो या डिग्री कम हो तो इसका बीज मंत्र पढ़िए, ठीक है। तो आप सूर्य का बीज मंत्र पढ़िए, ये गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्यों? इनकी डिग्री को अच्छा करेंगे सूर्य का बीज मंत्र, ठीक है। सूर्य का बीज मंत्र आप गूगल कर लेंगे या हमसे मांग लेंगे, हम दे देंगे वो भी। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं इस घर पे। आपको पहले एक बार आपके फर्स्ट हाउस को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ 1 नंबर है जो कि मंगल की राशि होती है, 1 नंबर और 8 नंबर मंगल की होती है। तो 1 नंबर है। अब इस पे देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं इस पे, तो आइए वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए, दृष्टि तो किसी की भी नहीं है, ठीक है। दृष्टि किसी की नहीं है, यानी ये सिर्फ मंगल प्रभावी हो गए। मंगल प्रभावी हो गए, वो भी 1 नंबर मेष लग्न कुंडली हो गई है। अब जब भी हम कभी गोचर के बारे में बताएं कि 1 नंबर यानी मेष लग्न के गोचर कैसा है इस समय, तो वो समझिएगा आपके लिए होगा, ठीक है। मेष लग्न के आदमियों के लिए, इंसानों के लिए या जातक के लिए कुंडली गोचर कैसा रहेगा, ये जब भी आप कहीं सुने पढ़ें तो वो आपके लिए होगा, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट हाउस के बारे में देख लिए कि मंगल की राशि है, थोड़ा एग्रेशन भी दिखेगा लेकिन आइडियाज़ अच्छे आएंगे आपको। फिर सेकंड घर की बात कर लेंगे। सेकंड घर में देखिए सूर्य भी हैं, राहु भी हैं, बुध भी हैं और शनि भी हैं, प्लैनेट्स अच्छे खासे हैं। इसके बाद इसकी दृष्टि, किसी की दृष्टि इनको नहीं मिल रही है। ये जगह पूरी खाली है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई और प्लैनेट नहीं है, ये पूरा सीधे यहाँ पे है। कौन? केतु। ये राहु और ये केतु
बिल्कुल आधे में है और आधे को इन्होंने खाली कर दिया है, सारे प्लैनेट फिर इधर आ जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं काल सर्प दोष, यानी आपकी कुंडली आधी खाली हो गई है। इससे क्या हो जाता है कि आपकी कुंडली की बैलेंस गड़बड़ हो जा रही है, इसलिए बहुत सारे काम आपके होते होते रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा फिर पढ़ते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में राहु है, बुध है, सूर्य है और शनि है। आइए बुध का पहले प्रभाव देखते हैं। तो जब सेकंड हाउस में बुध होंगे तो वाणी भाव में ये अच्छे माने गए हैं। बुध जो होते हैं सुनते समझते हैं और बोलते हैं। बच्चे हैं, बुध को बच्चा माना जाता है, इसलिए लर्निंग अच्छी होती है, सीखते समझते हैं और बोलते हैं। लेकिन वहीं पे राहु क्या करते हैं, राहु आपके में एक आदत ये भी डालेंगे कि आप लोगों की बात को काट के अपनी बात रखेंगे। ये किसकी आदत होती है, राहु की। ठीक है, बातों को काट के अपनी बात रखना बहुत स्ट्रांगली, ये कौन होता है, राहु होता है। अब यहीं पे सूर्य का और शुक्र शनि का भी साथ मिल गया है। सूर्य क्या होता है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, और सूर्य जो होते हैं गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो शनि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शनि आपको गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने और मुंह पे बोल देने की आदत दे देंगे शनि। ऐसे ही सूर्य क्या आदत देंगे, कॉन्फिडेंटली अपनी बात आप रखेंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात हो गई। सूर्य की, राहु की बात करें तो किसी की भी बातों को काट के अपनी बात आप रखेंगे, मतलब थोड़ा सा इसमें निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। राहु को अच्छा नहीं कहेंगे इस घर से। ठीक है, जब ये अगर आप थोड़ा बहुत भी गुस्सा हो गया ना तो ये बहुत बुरी तरीके से डील करेगा। राहु एब्यूजिव होते हैं। ठीक है, लेकिन बुध बहुत अच्छे माने गए हैं इस घर में। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा कंडीशन बोलेंगे, कॉन्फिडेंट दिखेगा आपकी बातों में। एक चीज़ से आप जो बचेंगे कि मुंह पे जो आप लोगों को सच बोल देते हो तो ना बोलिएगा, क्योंकि इससे झगड़े होने के भी चांस है और रिश्ते खराब भी होते हैं। राहु झगड़े भी कराते हैं। तो आइए अब थर्ड घर की बात कर लेते हैं। थर्ड घर में कौन है, मंगल है और गुरु है। और फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, किसी की दृष्टि नहीं है। अब जब मंगल और गुरु है इस घर में तो देखिए एक चीज़ तो है कि ये 3 नंबर मिथुन लग्न लिखा हुआ है, 3 नंबर यानी बुध, 3 नंबर और 6 नंबर बुध को दिया गया है। 3 नंबर और 6 नंबर बुध को दिया गया है। ठीक है, सारे जो राशियाँ हैं वो प्लैनेट्स में बांटे गए हैं। 1 नंबर 8 नंबर मंगल को, 2 नंबर और 7 नंबर आपके शुक्र को, 3 नंबर और 6 नंबर बुध को, ऐसे ही 4 चंद्रमा और 5 सूर्य को। सिर्फ ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक एक लिया है राशि, क्योंकि मम्मी और पापा कहलाते हैं इन लोगों के प्लैनेट्स में। चंद्रमा को माँ कहा गया है, सूर्य को पिता कहा गया है। ऐसे ही फिर आएंगे 10 और 11, शनि को 9 और 12 गुरु को दिया गया है। ठीक है, ये भी आप समझेंगे। चलिए ये आपको हम किसी दिन बहुत अच्छे से समझा देंगे, बहुत इजी वे में याद करवा देंगे। लेकिन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस में देखेंगे गुरु भी है और मंगल भी है और साथ में यहाँ पे बुध की राशि है। ये ब्रेव होने से रोक देते हैं। अगर यहाँ पे बुध की राशि हो, शुक्र की राशि हो, ये लोग हों तो ये ब्रेव नहीं होने देते, मतलब अंदर से जो कहते हैं ना कि जल्दी डर जाने वाली बात, वो ये क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मंगल होना बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो एक तरफ जहाँ आपका नेचर डर जाने वाला है, मंगल का वहाँ पे आपको साथ मिलता हुआ दिख रहा है, यानी आपको ब्रेव भी बना रहा है। लेकिन गुरु जो होते हैं वो झगड़ा झंझट ये सब पसंद नहीं करते, तो आप बातों को आराम से सुलटाना ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। बस आपका यहाँ पे मंगल और राहु आपको ख़राब इफ़ेक्ट दे रहा है, मतलब जो झगड़े करवाएगा। बाकी आपका गुरु यहाँ बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। ठीक है, फोर्थ हाउस की बात करेंगे, चतुर्थ यानी चौथे घर की। अब यहाँ पे आप देखो चौथे घर में चौथा राशि भी है, तो यहाँ शुक्र का होना और चंद्रमा का होना बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, तो अब यहाँ ये सुख भाव है आपका। सुख भाव में इनका होने का मतलब है कि आप एक तो यहाँ से आप देखेंगे राहु भी है, शनि भी है, यानी आपके पास पैतृक संपत्ति भी है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि पैतृक संपत्ति के बाद आप भी संपत्ति बना रहे हो, गाड़ी बना रहे हो। ठीक है, और सुख बढ़ा रहे हो, अपना सुख पे ही ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं यहाँ शुक्र और सूर्य की वजह से। बहुत अच्छी बात है, सुख में आपको प्रॉपर खुशी मिल रही है, बढ़िया चीज़ है। यहाँ आपकी मम्मी की हेल्थ को भी अच्छा दिखा रहा है और गुड लुकिंग भी बना रहा है, ये आपको भी गुड लुकिंग बना रहा है। ठीक है, इनकी युति अच्छी होती है, युति मतलब इनका साथ होना।
अब यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं, आप कितना प्रॉपर्टी बनाओगे, मम्मी कैसी होंगी आपकी, और आपकी खुशियाँ, लाइफ में खुशियाँ कैसी रहेंगी, वो यहीं से देखी जाती है। और सब में बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पाँचवें घर में, तो पाँचवें घर में पाँचवीं राशि है, क्योंकि आपके पहले घर में पहली राशि है, इसलिए सारे घरों में सेम राशि ही रहेगी। जैसे आपने देखा होगा पहले घर में किसी किसी के यहाँ पे 8 ही लिखा है, तो बोलेंगे फर्स्ट हाउस में 8वीं राशि। ओके, चलिए आइए पाँचवें घर की बात करते हैं। पाँचवें घर में पाँचवीं राशि है। एक चीज़ और, सॉरी, शनि की यहाँ पे तीसरी दृष्टि आ रही थी, तो ये बस एक थोड़ा सा इंडिकेशन नहीं, बहुत पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, लेकिन कहाँ अच्छा नहीं रहेगा, आपकी मम्मी पे इसका थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा शनि का। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। खुशियों में भी थोड़ा सा संघर्ष दे देंगे जब शनि देख लेंगे तो, क्योंकि तीसरी दृष्टि है उनकी। अब आते हैं पाँचवें घर में, तो पाँचवें घर में 5 नंबर ही लिखा है, जो कि सूर्य का होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कोई यहाँ पे देख रहा है क्या, तो किसी की दृष्टि नहीं है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तो सूर्य का अब यहाँ से हम पोजीशन देख लेंगे कि इसके जो लॉर्ड हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, आके धन भाव में बैठे हुए, उसको धन भाव बोलते हैं। ये होता है लग्न, यानी आप खुद, तन मन धन समझते हैं, तो ये आपका तन है, ये धन है। ठीक है, ये आपका साहस है, ये आपका सुख है। ठीक है, ये आपका प्यार है, बच्चा भी यहीं से देखा जाता है। ये रोग है, ये आपके जो संबंध हो, जैसे आपका स्पाउस, मतलब कहने का मतलब पति पत्नी, ठीक है, पार्टनर, ये है। ऐसे ये सारे घरों में प्रभाव हम अभी आपको बताते भी चलेंगे। तो पाँचवें घर में देखेंगे कि 5वें नंबर यानी सूर्य की राशि है, और सूर्य खुद जाके धन भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके लिए अच्छे हैं। सूर्य आपके लिए अच्छे भी हैं, तो यहाँ प्यार में हम ये कह सकते हैं कि सारे रिश्तों में आपके प्यार बने हुए हैं, और पॉजिटिव इंडिकेशन है इस चीज़ के लिए। ये इसको ये तो नहीं कहेंगे बहुत आपकी लाइफ में प्यार आएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ख़राब रहेगा ये भी नहीं कहा जाएगा। सूर्य इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और इनका धन भाव से कनेक्शन होना बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, यानी इस घर से आपको पॉजिटिव रिस्पांस तो मिलेगा, क्योंकि आपके लिए अच्छे हैं बहुत, और वो भी धन भाव में जाके बैठे। सेकंड हाउस हालांकि ऐसे नहीं अच्छे बोलेंगे, लेकिन धन भाव के मामले में अच्छा बोलेंगे। आगे आते हैं, छठे घर की बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल की चौथी दृष्टि बन रही है। मंगल तो आपके लग्न के ही स्वामी है, मंगल, अब उनकी दृष्टि बन रही है। साथ में यहाँ और कौन देख रहा है, राहु। मंगल और राहु दोनों देख रहे हैं। मंगल और राहु दोनों देखने की वजह से ब्लड प्रेशर पे विशेष ध्यान दें। हाई ब्लड प्रेशर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत भी है। राहु का देखना नाक कान गला मुंह, मतलब ऐसी चीज़ें जो अनैच्छिक होती हैं, नाक कान गला मुख, उन पे राहु का प्रभाव है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आपको बचना है। पथरी जैसी चीज़ों से भी आपको बचना होगा, हालांकि उसके कारक गुरुदेव भी हैं। तो छठा नंबर की बात करते हैं बुध की। इनके भी स्वामी आके आपके परिवार वाले घर में बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है, लेकिन रोग पे स्पेशली आपको ध्यान देना है। और इस पे आपका मंगल की दृष्टि बन रही है और राहु की। तो रापू जैसे रिपु, मतलब यहाँ से देखे जाते हैं रिपु ऋण, तो रिपु के लिए बात करें तो मंगल का राहु का देखना भी बहुत अच्छा होता है। इससे शत्रु आपसे डर के रहते हैं। यहाँ से 7वां घर है, ये आपके पार्टनर का होता है। पार्टनर यानी 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। आपको बताया था हमने शुरू में ही, चलिए कोई नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा। तो 7 नंबर और 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र आके बैठे हुए सुख भाव में, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, यानी आपका इनसे कनेक्शन सुख का हो रहा है, बहुत अच्छी बात हो गई। चंद्रमा स्वराशि भी है, डिग्री भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात हो गई। यहाँ पे अपनी ही राशि में है, तो इसको और अच्छा बना के रखेगा। फिर हम बात कर रहे हैं 7th हाउस को, तो यहाँ से भी कनेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है। साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि गुरु की 5वीं दृष्टि भी बन रही है। गुरु जहाँ भी रहें, जहाँ देखें, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो ये आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है। आपकी वाइफ जो होंगी 7 नंबर यानी एक गुड लुकिंग लड़की होंगी। ठीक है, तो अब देखो ये आपका चार्ट है, लेकिन अगर हम ये 7 नंबर को ऊपर ला दें, यहाँ आ गया अब 7 नंबर, तो अभी आपकी वाइफ का चार्ट हो गया। ठीक है, ये खास बात होती है।
अब इसमें देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वाणी भाव इनका भी थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि केतु है यहाँ पे, तो वाणी भाव को लेकर दिक्कत और परिवार में इनको थोड़ी दिक्कत इनके होगी। साथ में अगर इसी इन्हीं के सापेक्ष में बात करें तो इनका भाग्य बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे गुरु और मंगल दोनों ही दिख रहे हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में गुरु का होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपके में भी दिखेगा भी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी इनका सब कुछ बहुत बेटर दिखा रहा है आपके वाइफ का, ठीक है। और बात करेंगे अगर यहाँ से जॉब और बिजनेस के लिए, तो इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिव है जॉब से। हालांकि ऐसा कहेंगे कि जॉब का स्वामी जाके भाग्य में बैठा है तो एक बार ये भी करवा सकता है, बट बिजनेस ही इनका होगा क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ, जो कि कारक होते हैं बिजनेस के। तो आइए फिर से आपके चार्ट पे आ जाते हैं। फिर आते हैं 8वें घर में। जब किसी का जॉब बिजनेस दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लेगा लाइफ में, लेकिन कर लेता है बिजनेस। आइए आपके भी जॉब और बिजनेस को एक बार देख लेते हैं, फिर 8वें घर को भी देखेंगे। तो आपका पहले घर का स्वामी है मंगल और यहाँ पे बुध है और यहाँ पे शनि है। मंगल का शनि से बहुत अच्छा नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन मंगल का बुध के साथ भी एवरेज ही रिलेशन है, कोई बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। तो इन दोनों से कनेक्शन तो बहुत अच्छा नहीं बन रहा। अब देखेंगे कि इन दोनों घर को कौन अच्छे प्लैनेट और कौन से बुरे प्लैनेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मंगल देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं, तो जॉब पे थोड़ा और फोकस हो गया। अब बात करेंगे कि इसको और इसको कितने अच्छे प्लैनेट देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके इस घर को, बिजनेस भाव को शुक्र और चंद्रमा दोनों देख रहे हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। बिजनेस पार्टनर भी हैं, ये बिजनेस पार्टनर का भी घर होता है और वाइफ का भी, तो इनके स्वामी भी देख रहे हैं इसको, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिजनेस के लिए शुक्र बहुत अच्छे माने गए हैं। फिर इसके अलावा राहु की भी दृष्टि बन गई है यहाँ पे, जो थोड़ा सा निगेटिव मानेंगे इसको। और अगर जॉब वाले घर की बात करें तो यहाँ राहु और मंगल को भी देखेंगे, यानी कहा जाए तो आपके जॉब और बिजनेस की बात ऐसी होगी कि जॉब लेके फिर आप भी बिजनेस कर देंगे, मतलब अंत में आप लोग दोनों बिजनेस की तरफ ही जाते दिख रहे हो। हाँ, तो अब आते हैं 8वें घर पे। 8वें घर की बात हो रही थी, अब यहाँ पे केतु बैठ गया है, तो लाइफ में एक इवेंट आपके लाइफ में ऐसा होगा ही। पहली चीज़ तो आपको कोई ना कोई एक ऑपरेशन फेस करेंगे आप, उसके अलावा आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट आएगा जो आपको बहुत, कह सकते हो एक लॉस, बड़ा लॉस आपको फील होगा लाइफ में, और ये आपके लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिछड़ाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ में। उस इंसिडेंट की वजह से आपकी लाइफ में एक कमी बन जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये इंसिडेंट शो हो रहा है। इसके अलावा इसी घर में आप एक बार देख लीजिए कि बुध, सूर्य और शनि की भी दृष्टि है ना। तो ये इंसिडेंट्स किसके रिलेटेड होंगे, आपके बुध और सूर्य और शनि से रिलेट करते हुए भी होंगे। भाग्य भाव में देखेंगे आपके गुरु देख रहे हैं और मंगल देख रहे हैं। भाग्य में इन लोगों का देखना बहुत अच्छा होता है, भाग्य के स्वामी भी गुरु ही हैं, तो देखेंगे तो आपका भाग्य बहुत अच्छा यहाँ से बनते दिख रहा है। और भाग्य आप बनाने में भी हेल्प करोगे क्योंकि मंगल देख रहा है, इसलिए आप मेहनत करके भी अपना भाग्य बनाओगे, मेहनती हो जाता है मंगल यहाँ पे। अब आते हैं मेहनत वाले घर पे। इसी घर से पता चलता है कि आप कितने मेहनती हैं, आपके कर्म यहाँ से दिखते हैं कि आप आलसी हैं कि नहीं है। यहाँ पे देखिए शुक्र और चंद्रमा का देखना आलस के मामले में अच्छा नहीं है, बाकी सब मामले में तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा और शुक्र कहा जाएगा तो आपको आलसी बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ 10 नंबर लिखा है जो कि शनि का है। शनि बहुत फुर्तीले होते हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से आपको आलस फील हो रहा है। और यहाँ मंगल का देख लेना आपको हेल्प कर रहा है और राहु का देखना भी आपको हेल्प कर रहा है। तो अब देखिए बेसिकली देखा जाए तो आप फुर्तीले हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इफ़ेक्ट तो शुक्र और चंद्रमा डालेगा ही, लेकिन मंगल राहु का बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी आपको फुर्तीला बनाएगा। वैसे तो आप अपने कर्म पे वैसे भी हमको दिख रहा है कि आपके भाग्य के लिए आप एक्टिव हो, तो यहाँ पे फिर से आप एक्टिव का बिहेव करोगे,
लेकिन आपको जब लगे कि नहीं आप में आलस आ रहा है तो उस समय शुक्र का और चंद्रमा का आप बीज मंत्र पढ़ के आलस से बाहर निकल सकते हो। ये था इस घर के लिए। इसी घर से हम एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे आपके 1 2 3 मंगल की दृष्टि आ रही है। हाँ ठीक है, मंगल की दृष्टि आ रही है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ शनि की आ रही है, ठीक है। यहाँ बात करें तो मंगल की दृष्टि आ रही है, राहु की दृष्टि आ रही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सचेत रहने की ज़रूरत हो गई है। पिता की हेल्थ को लेके थोड़ा सचेत रहिए। मंगल राहु दोनों आ गया है। एक तरीके से पिता बड़े गुस्सैल दिख रहे हैं यहाँ पे आपके। आइए 11वें घर में बात करेंगे। 11वें नंबर की राशि है जो कि शनि का ही होता है। इनकम के दिखाता है, तो इनकम थोड़ा स्लो होते दिखा रहा है यहाँ पे आपका, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत करेंगे ये। तो यहाँ से इनकम भी आपका ठीक दिखेगा फिर, क्योंकि शनि को पसंद है। 12वें घर की बात करेंगे। 12 नंबर यानी गुरुदेव की राशि है, गुरु की। और 12वें नंबर यानी आपको धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ से राहु की दृष्टि आ जाएगी 5वीं, और शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके आय में आ रही है, यानी आप आय पैसे कमा लो जाओगे, बढ़िया बात है। और साथ में गुरु की भी दृष्टि है यहाँ पे, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनकम अच्छा दिख रहा है फिर आपका। 12वें घर की बात कर रहे थे, तो जब ये गुरु की राशि, इसका मतलब बता रहे हैं कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के तो होंगे ही होंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में भी खुद को बिजी करोगे। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अभी आपके चार्ट में सब कुछ बहुत अच्छे कंडीशन में है। गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प भी मिल रहा है, और गवर्नमेंट जॉब आप ले भी लोगे, लेकिन मेहनत के साथ। अब हम आपके 9 मास को देख रहे थे। 9 मास में तो हमने पहले देखा कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा दिखा रहा है। चलिए, लेकिन हम एक जो चीज़ अभी हम देखना चाह रहे हैं कि कोई प्लैनेट ऐसा है जो ख़राब हो गया हो। तो हाँ, यहाँ पे आपको बुध खराब दिखेंगे, बुध खराब है। इसके अलावा बाकी सब लोग ठीक है। तो आपको अब बुध का भी इलाज करना होगा, बुध का, क्योंकि आपको 3 नंबर और 6 नंबर ये 2 जगह से अच्छा रिस्पांस नहीं आ पा रहा है। एक होता है रिपू रीढ़ रोग और जॉब, इस घर से जॉब भी देखते हैं। तो आपको कहाँ से आ रहा है? रोग, जॉब और शत्रु, ये 3 जगह से प्रॉब्लम आ रही है इस घर में, ठीक है। इसके अलावा तीसरा नंबर आपके पुरुषार्थ, आप डर जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 जगह से स्पेशली आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके लिए आपको बुध को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि हमने बताया है। बुध का बीज मंत्र आपको पढ़ना है, बुध भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं कि गोचर में क्या बात है, जिस वजह से आप कह रहे हो कि अभी का टाइम काफ़ी ख़राब हो गया है आपका। तो देखिए, हम आपको वही बता रहे हैं कि यही आपको मेन देखना रहेगा। अब हमसे कभी भी अपना आप गोचर पूछ सकते हो, ठीक है। आइए हम गोचर को पढ़ते हैं। ये आ गया गोचर में, ये रहता है गोचर, ठीक है। चलिए आइए गोचर में देख लें। देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में सूर्य खराब हो गया। सूर्य खराब इन द सेंस नीच के हो गए हैं। तो आपके में सूर्य जहाँ बैठे थे लगन में, उस जगह से खराब रिश्ता है, खराब प्रॉब्लम, खराब बातें आएंगी। प्लस आपके जहाँ 5 नंबर उनकी खुद की राशि है, उस जगह से खराब आएगी। तो आपको प्यार वाले घर से, प्यार मतलब रिश्तों में प्यार भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों ही चीज़ों में आपको खराब संबंध देखने को मिल रहा है। इरिटेट हो रहे हैं आप, क्योंकि सूर्य आपको देख रहा है, तो ये आपको इरिटेट भी करेगा। फिर आपके दूसरे घर में, क्योंकि लगन में सूर्य यहाँ आपके लिखा है, लगन में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्यार में और यहाँ परिवार में, यानी कि पारिवारिक माहौल ख़राब होते दिख रहा है आपको। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर दिखेगा। परिवार में टनफिन ज़्यादा दिखेगी, पैसे खर्चे भी ज़्यादा होंगे इस समय। हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सूर्य का बीज मंत्र पढ़ेंगे और माँ दुर्गा की अच्छे से पूजा। इसीलिए नवरात्रि होता है इस बीच, क्योंकि शुक्र इस समय ख़राब हो जाते हैं, और शुक्र के लिए दुर्गा जी की पूजा को बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। अभी इसी महीने में अक्टूबर में लास्ट में हो जाएंगे शुक्र खराब,
क्योंकि शुक्र आ जाएंगे 6 नंबर पे। हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखें ज़रूर गोचर को, वो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। अभी आपको सूर्य का, शुक्र का और बुध का और मंगल का भी बीज मंत्र पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपको हेल्प करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सूर्य का और शुक्र का पढ़ना, ठीक है। सूर्य और शुक्र का पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको लिखना हो तो कहीं लिख लीजिए, जो 2 महीने तक आपके चलेंगे सूर्य और शुक्र वाला। उसके बाद किसके किसके चलते रहेंगे, गुरु का सूर्य वाला चलता रहेगा और मंगल का, सूर्य शुक्र मंगल, इनका चलाते रहिए उसके बाद से। लेकिन 2 महीने, ये पूरा अक्टूबर और नवंबर पूरा, ये 2 महीने आपको सूर्य और शुक्र पे फोकस करना है। बाकी सब बहुत अच्छा रिस्पांस देगा ही देगा। बात कर लेते हैं। तो मंगल की दृष्टि की वजह से आपके कर्म में बहुत अच्छी बात है, कार्मिक बना देता है मंगल। लेकिन जब फर्स्ट हाउस को देखता है तो गुस्सा तो देता है, लेकिन ये अच्छा टाइम भी है क्योंकि लगन के स्वामी ही लगन को देख रहे हैं मंगल। तो आपके लिए कुछ अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल जाएगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। हो सकता है वर्कआउट आप स्टार्ट कर लें। फिर मंगल की दृष्टि आपके सेकंड घर में यानी परिवार पे पड़ रहा है, तो यहाँ थोड़ा कलह ये करवा देते, झगड़े करा देते हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ होती है मंगल का यहाँ देखना, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के लिए अच्छा संकेत, यहाँ पैतृक संपत्ति में अच्छे संकेत देखने को मिलते हैं। शुक्र जब यहाँ आएंगे तो बड़े खराब हो जाएंगे, तो खराब मतलब नीच के हो जाएंगे। जैसे अभी सूर्य नीच का हुआ है तो रोग भाव में आके बैठेंगे। किसी लड़की से झगड़े नहीं करिएगा इस बीच, बिल्कुल भी नहीं। और शुक्र का बीज मंत्र पढ़िए, नहीं तो बीमारी पकड़ेगी, कोई बीमारी आएगी, हो सकता है तबीयत खराब या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर सकते हैं, ठीक है। शनि की दृष्टि बनी हुई है, तो शनि का तो जनवरी से चल रहा है, ये अक्टूबर आ गया, तो जनवरी से, जब जनवरी के बाद से ये चीज़ें थोड़ी ख़राब किए थे, अब चीज़ों को थोड़ी सुधरने वाला है। अक्टूबर लास्ट तक सुधर जाएगा जब राहु यहाँ से हट जाएंगे। राहु यहाँ से हटने के बाद 12 नंबर में आ जाएंगे, तो थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी तो होगा आपका, लेकिन ओवरऑल अच्छी बात है, कहीं जाने का भी आपको मौका मिलेगा। अक्टूबर के बाद आपके घूमने के भी चांसेस बनेंगे। ये यहाँ पे 1.5 साल रहते हैं, राहु दूसरी राशि में 1.5 साल रहते हैं। ओवरऑल आपको अपने चार्ट के बारे में सब पता चल चुका होगा, और अभी आपको क्या करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए दूसरे का चार्ट देखते हैं। तो आइए अब शुभम जी का देखते हैं। शुभम जी का चार्ट बनाएंगे। इन्होंने शादी के बारे में और गुरु महादशा के बारे में पूछा है, और कैसे स्टोन पहनने चाहिए ये भी इनका क्वेश्चन है। ये शुभम जी का डिटेल है, आप देखें, और हम लोग इसको बनाते हैं। अब इस डिटेल को थोड़ा समझेंगे। इनका क्वेश्चन भी है जो पहले वो भी देख लेंगे, पहले शादी के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी बातचीत चल रही होगी, ठीक है। ये शादी की बातचीत का टाइम चल रहा है आपके। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, शनि नीच के हुए हैं आपके, अच्छी बात नहीं होती है ये। अब इससे क्या होता है कि आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे दुखी कर देंगे, लेकिन एक अच्छी बात है आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बात पे दुखी कर देंगे, सुसाइडल थॉट्स भी ला सकते हैं। मंगल बहुत अच्छे कंडीशन में है आपके, मंगल जो है उच्च का होके बैठा है, यानी आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्टिव रहेंगे। आपका चंद्रमा उच्च का है, मंगल उच्च का है, दोनों ही बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे आप बहुत गुस्से में भी रहते हैं, गुस्सा यहाँ से आ रहा है मंगल की वजह से। उच्च का चंद्रमा आपको बहुत सहयोग देगा, आपके कर्म में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। राहु का बैठना भी कर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। बस एक ही चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है, वो है शनि। इसके अलावा 9 मास चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि क्या कोई प्लैनेट नीच का या उच्च का है, तो सबका कंडीशन ठीक है। शनि 7 नंबर पे बहुत अच्छे होते हैं, तो 6 नंबर पे अभी कोई बात नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा मंगल सब ठीक है, शुक्र और सूर्य कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। गुरु एज इट इज़ अपनी ही जगह पे है, फिर सब कुछ ठीक है। आइए तो 9 मास को लग्न को फिर से देखते हैं। तो लग्न में ही लग्न के स्वामी बैठे, ये तो गजब की बात हो गई। लग्न की डिग्री कमज़ोर है,
लेकिन लग्न में ही लग्न के स्वामी बैठ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, स्ट्रांग हो गया अब ये कुंडली, ठीक है, कुंडली जो है स्ट्रांग हो गई है। और अगर मंगल, देखिए मंगल केतु के साथ बैठ गए, ऑलरेडी आपको गुस्सा तो आता ही है, साथ में केतु आ गया, अनकंट्रोल्ड गुस्सा देता है, तो सडनली गुस्सा भी बढ़ जाएगा आपका, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और प्लस शनि नीच का है, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। गुरु का लगन में देखना आपको थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति देगा, धार्मिक कह सकते हो, आपके धर्म के प्रति झुकाव, जैसे एस्ट्रोलॉजी आपने जाना, आपने समझे, ये सब एक अच्छा इंडिकेशन है। मेहनत करके आप अच्छी जॉब भी ले सकते हो। मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शनि नीच के होके बैठे हैं और मंगल की दृष्टि भी है, मैरिज नहीं चलने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। तो अभी शादी का टाइम भी चल रहा है। अब अगर शनि है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये डिले कर देंगे। यहाँ पे जब शनि होते हैं तो देखिए दो चीज़ें तो होनी है, एक तो शनि की प्रवृत्ति मिलेगी आपको, दूसरा आपकी शादी डिले करवाएंगे, तीसरा आपकी वाइफ के साथ आपका एक मेजर डिफरेंस दिखेगा, जैसे कास्ट अलग हो सकता है या एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये किस वजह से होता है? शनि की वजह से, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी यही चल भी रहा है इस समय आपका, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके हम शादी के बारे में अब बात किया जाएगा। आपने कहा शादी के बारे में, तो हमने बोला ये अक्टूबर है, अक्टूबर में बातचीत की बहुत प्रबल चांसेस भी दिख रहे हैं आपके। फिर गुरु आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, गोचर में गुरु यहाँ आ जाएंगे। चंद्रमा उच्च का है, बहुत अच्छा कंडीशन है, और यहाँ गुरु का होना भी कुछ मामले में बहुत अच्छा माना गया है, वो भी बता देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा आपका, और शादी के चांसेस आपके अगले महीने, अगले साल के अगले साल भी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम आपके दशा में देख लेते हैं। अगर अक्टूबर तक आपका तय नहीं हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ टाइम है, अगर नहीं तय हुआ तो फिर ये 2 साल में आगे बढ़ेगा। आइए दशा देख लेते हैं आपका। अभी आपके गुरु चल रहे हैं 2040 तक चलेंगे, 2024 से 2040 तक जाएगा गुरु की दशा, ठीक है। अभी राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में भी शादी होती है, ठीक है। लग्न में आ जा रहे हैं आपका, एक बार हम जन्म विवरण देख रहे हैं। ठीक है, तो आप मांगलिक हैं, ये हमने बताया भी था। आइए, तो जब मंगल की दशा आएगी, अभी राहु चल रही है, तो राहु की दशा में आप पे किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो भी बताते रहे। तो राहु में कर्म प्रधान हो जाएंगे आप, बिजनेस करने का मन भी करेगा, राजनीति में भी थोड़ा मन आएगा आपको, लीड करेंगे कुछ लोगों को, ये रहेगा। एक्टिव रहेंगे आप, लेकिन गुस्सा आपके में और कॉन्फिडेंस आप में अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब राहु क्योंकि चंद्रमा की राशि में है, तो चंद्रमा को भी एक्टिव कर देंगे, ठीक है। और चंद्रमा को एक्टिव करेंगे तो चंद्रमा के दोनों घरों में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, इन दोनों घरों में भी। तो लाइफ में होने वाले परिवर्तन और आपका कर्म, ये दोनों बहुत अच्छा एक्टिव रहा है। ये बहुत गुथी हुई चीज़ है, जैसे इसी दौरान आपको एस्ट्रोलॉजी में और समझ भी बढ़ा देगा ये। एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंक्लाइंटेशन, मतलब आप थोड़ा इंक्लाइन दिखोगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ये भी इसी टाइम में होगा, राहु के ही टाइम में, मतलब 2024 तक होता रहेगा ये आपका। 2024 में तो ज़्यादा दिखेगा आपको ये। फिर उसके बाद आ जाएंगे गुरु, ठीक है। तो गुरु आ जाएंगे, तो गुरु किस किस घर को एक्टिव करेंगे? 7वें घर को, मैरिड लाइफ को, जो कि हमने बोला कि शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं 24 के बाद, क्योंकि गुरु यहाँ आने वाले हैं अगले साल। लेकिन फिर यहाँ आएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, यहाँ से भी आएगा रिस्पॉन्स, लेकिन ये बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब शनि की गुरु की बात कर रहे थे, तो 7th हाउस को ये एक्टिव कर देंगे जब इनकी महादशा आएगी, तो जो कि आने वाली है। उसके बाद से गुरु की दोनों राशियाँ, एक होता है 12 नंबर और एक होता है 9 नंबर, ये दोनों घर भी एक्टिव हो जाएंगे। 12 नंबर आपका रोग का है, तो थोड़ा बच के रहेंगे, और उसके बाद 9 नंबर जो कि आपके बल का है, पुरुषार्थ का है, ब्रेवरी का है,
ये जगह है, तो आप भागोगे, कह सकते हैं ये टाइम जो रहेगा आप झगड़ों को अवॉइड करेंगे, समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडीशन होता है ब्रेवरी के लिए। लेकिन हेल्थ इशू भी देखने को मिलेगी। चंद्रमा का मंगल का जब जब टाइम आएगा, चाहे वो किसी के भी आए, किसी का भी महादशा चल रहा हो, अंतरदशा जब मंगल आएगी तो अच्छा रिस्पांस देंगे। प्लस अगर वो पॉजिटिव रहे, जैसे मान लीजिए कि गुरु की महादशा है, गुरु और मंगल का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो गुरु की दशा में, महादशा में जब मंगल का अंतरदशा आएगा तो आपके प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा होगा, मम्मी के लिए भी, मतलब कई मामले में ये अच्छा रहेगा। मम्मी के लिए थोड़ा सा बेटर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जब उच्च के हैं तो यहाँ से मम्मी को थोड़ा तकलीफ़ आपको देखने को मिलेगा। इस घर में आपके मम्मी को प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी भी दिख रही है और उसकी कमी भी दिख रही है, आप बनाओगे प्रॉपर्टी। अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ उच्च का चंद्रमा दिख रहा है आपके प्रॉपर्टी के घर पे, और बुध भी बैठा है, तो बोलचाल में तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ से इंडिकेशन दिख रहा है, बोलचाल में बहुत अच्छा दिखा रहा है, और इस समय तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी। मंगल की दृष्टि यहाँ हो जाना और नीच शुक्र का होना आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहा है। इसलिए चलिए अब तक बताया जाए सबसे पहले कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़ शनि बीज मंत्र पढ़ना है, ठीक है, शनि का बीज मंत्र आप पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़। उसके बाद से शनि बीज मंत्र पढ़ा, आप मंगल का बीज मंत्र, वैसे उच्च के हैं लेकिन मंगल का आप बीज मंत्र पढ़ेंगे तो आपको आएगा रिस्पांस 1 नंबर और 8 नंबर से, और 10वें चतुर्थ से भी आ जाएगा। बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अभी मंगल का बीज मंत्र पढ़ना। अब आपने पूछा कि गुरु का आप स्टोन पहन सकते हैं कि नहीं, है ना, पुखराज पूछा, तो जी नहीं, गुरु का आप स्टोन नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु की पोजीशन ठीक नहीं है आपके चार्ट में, क्योंकि ये रोग भाव है और ये अच्छे नहीं माने गए हैं वैसे ये दोनों घर, तो आप इनका स्टोन नहीं पहनेंगे। फिर आपने पूछा कि शनि का पहन सकते हैं कि नहीं, तो शनि आपके पंचम के स्वामी भी हैं और आके यहाँ बैठे हैं नीच होके, तो जी नहीं, आप शनि का भी स्टोन नहीं पहन सकते क्योंकि नीच होके बैठे हैं। लेकिन जो हमने कहा शनि बीज मंत्र, ये ज़रूर करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत बढ़ेगी आपको। इसके अलावा आप घोड़े के नाल का रिंग भी पहन सकते हैं, शनिवार के दिन से सब स्टार्ट करना है जो हमने कहा, ठीक है। तब तक आप इनके 27 बार बीज मंत्र डेली दिन में कई बार पढ़ सकते हो। 108 बार जो पढ़ना होगा वो आप चालू करोगे सैटरडे से, और बाकायदे बैठ के बढ़िया से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से हर दिन चालू कर देंगे। तो ये रहा आपके चार्ट का एनालिसिस, और बाकी सब आपका बढ़िया है। आपने जो चीज़ क्वेश्चन पूछा उसका जवाब था। आइए अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए आयांश जी का गवर्नमेंट जॉब का चांस देख लेते हैं, इनके गवर्नमेंट जॉब का देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका चार्ट देख लें। तो ये है आयांश जी का डिटेल, इनको बस गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है इनका। तो चलिए गवर्नमेंट जॉब में देखेंगे, बहुत अच्छा, गुरु की कंडीशन अच्छा है, नॉलेजेबल दिखा रहा है यहाँ पे इनको। आप मांगलिक हैं, ये शायद आप जान भी रहे होंगे। आपका मौसम बदलने के साथ साथ तबीयत, सर्दी, ये सब हो जाता है, ये भी आप जान रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका सूर्य नीच का हो गया है, लेकिन भाग्य भाव में बैठा है, तो जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन मेहनत बहुत है, मुश्किल दिख रहा थोड़ा यहाँ से। गुरु का कंडीशन बहुत अच्छा दिख रहा, लग्न कमज़ोर दिख रहा, ठीक है। तो बाबू चांसेस तो कम दिख रहे हैं, आप खुद ही ढीले पड़ जा रहे हैं और इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, चांसेस कम दिख रहे हैं। आप मेहनत करेंगे तो आएगा, लेकिन बहुत मेहनत दिख रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस के लिए हम ना कहेंगे, लेकिन ये आपको बिजनेस का मन करवाएगा और आप बिजनेस करोगे भी और बिजनेस चलेगा भी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है चौथी, और यहाँ शुक्र है ऑलरेडी, तो ये एक अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं। जॉब की बात करें तो आप जॉब भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपने घर में यहाँ बैठा हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो अच्छी चीज़ें दिख रहा है। जब आप जॉब करेंगे, स्पेशली आफ्टर मैरिज आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो जब आप करेंगे तो उसमें आपकी वाइफ जो हो गई उसको पार्टनर बनाएंगे और अच्छा चलेगा वो भी, और वो बनेगी भी, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा।
तो ओवरऑल कहेंगे तो गुरु का कंडीशन तो अच्छा है, जॉब के लिए गुरु का कंडीशन बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल बना रहा है आपको, ठीक है, नॉलेज पाना भी पसंद आ रहा है आपको। बस एक ही चीज़ दिख रही है, वो है सूर्य का नीच का हो जाना। सूर्य नीच आपके आत्मविश्वास पे इफ़ेक्ट डालते हैं, गलत चीज़ों पे आत्मविश्वास, गलत चीज़ों से ईगो, आत्मविश्वास सडनली डाउन हो जाना, सडनली अप हो जाना, और पिता को हेल्थ इशू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सूर्य की वजह से। और अभी राइट नाउ इस समय इस महीने में आपको स्पेशली फील होगा ये प्रॉब्लम, और ये आपके बार जैसा लग्न में था वैसे ही समय गोचर में हुआ है, और ये आपके भाग्य भाव में आके बैठा है, यानी अभी भाग्य से आपको साथ नहीं मिल पा रहा है। तो आइए अब आपको हम निवारण भी बता देते हैं, कुछ चीज़ें करने को बता दें जो उपाय कहलाता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि सूर्य का बीज मंत्र पढ़िए, और शुक्र का है, और शुक्र यहाँ है जो कि नीच के कंडीशन में होने वाले हैं यहाँ पे आके। तो सबसे पहले आप सूर्य का और शुक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, सूर्य और शुक्र का बीज मंत्र पढ़ेंगे। याद रहे आपको सूर्य और शुक्र का बीज मंत्र आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद बुध और शनि, इनको भी आप बीज मंत्र पढ़ के बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे, ठीक है। मंगल आपके मांगलिक हैं, ये आप जानते होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मंगल आपको देख भी रहा है इस समय, इतनी जगहों पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपको गुस्सा भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि राहु और मंगल दोनों की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। राहु की दृष्टि भी आपके भाग्य में पड़ रही है, ठीक है। तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, थोड़ा आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, इन सब की दृष्टि आपके ऊपर लगन पे पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा अपना खुद पे भी ध्यान दें। आइए 9 मास में भी देख लेते हैं कौन से चार्ट खराब है या अच्छे हैं। चलिए, सारे के सारे चार्ट में प्लैनेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके शुक्र खराब हो गए हैं। तो शुक्र को आपको ठीक करने को हमने बताया, आपको भाग्य से वैसे इसका मतलब है कि साथ नहीं मिल पा रहा। जो बेसिक जगह है, जो जहाँ जहाँ से आपको प्रॉब्लम है, वो सप्तम हाउस है। सप्तम हाउस यानी मैरिड लाइफ में आपको स्पेशली दिक्कत दिख रहा, जिसके लिए हमने सूर्य का उपाय आपको बता दिया, क्योंकि इसी के स्वामी है सूर्य, जो भाग्य में आके बैठे हैं और नीच के हो गए हैं, इसलिए इन दोनों जगहों पे आपको काम करने की ज़रूरत भी है। इसके अलावा आपको जो नहीं दिख रहा वो सुख भाव है और भाग्य भाव है, इन दोनों से आपको हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हमने शुक्र का बताया, क्योंकि दोनों घर जो है शुक्र का है, राशि जो वहाँ लिखी है। अब शुक्र की हमने बीज मंत्र आपको बोला है करने के लिए, तो याद रखिए ये आपको करना ही करना है, ये आपको बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में आपके तकलीफ बहुत दिख रहा है, मेहनत बहुत दिख रहा है, सूर्य नीच के होने की वजह से और लग्न कमज़ोर होने की वजह से आपका तैयारी करना आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेबल ही नहीं बना पा रहे हैं, ना सही से उसको फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो ये आखिरी चार्ट आज का, और ये बहुत अच्छी बात है, ये इनका, चलिए इनका देख लेते हैं। बेतिया से, बिहार से हैं, और इन्होंने पूछा है क्या सब कुछ बताना है? नहीं, तो लंबा हो जाएगा। चलिए, आपका हमने एक बार पहले भी किया था, इसलिए हम आपका बेसिक क्वेश्चंस बस बता देंगे अभी कि कैसा टाइम चल रहा है। ये आपका चार्ट है, इससे पहले भी हमने फुल एक्सप्लेनेशन किया है आपका, आप वीडियो पहले का निकाल के देखिए, क्योंकि चार्ट मेरे पास बना पड़ा है, तो सब कुछ बढ़िया देखेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। पहली चीज़ कि आपका मंगल जो है नीच का है, तो मंगल का आपको इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल ठीक करिए, यानी मंगल का बीज मंत्र पढ़िए, नहीं तो दिक्कत है। साथ में मंगल सूर्य एक साथ में है, जिद्दी प्रवृत्ति भी आपका दिख रहा, वो भी 12वें घर में आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। साथ में आपके लग्न में शुक्र बैठा है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, लग्जरियस लाइफ की तरफ लोग इंक्लाइंड होते हैं, और थोड़ा दिखने में भी इनको ये अच्छा बनाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा भी। अब बात करते हैं इस समय की, तो इस समय सूर्य जो है 7 नंबर पे यहाँ पे ख़राब होके बैठ गए हैं, ठीक है। तो आपके इस घर से भी ख़राब मतलब आ रहा है, और आपके लगन से भी ख़राब असर आ रहा है, साथ में वहाँ से ये भाग्य को देख रहे हैं, तो ये भी एक ख़राब असर आपको दिख रहा है इस समय, जो बेसिकली आपको आपका भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, प्लस आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वो कम हो गई है, ठीक है।
ये क्यों हो गई है? सूर्य इस समय खराब हो गए हैं, तो सूर्य की बीज मंत्र आपको पढ़ने को बोल दिया। इसके अलावा फिर बात करेंगे शुक्र खराब होना। शुक्र खराब हो रहा ना, तो फिर वहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही जा रहा है, तो फिर उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लस आपके सिबलिंग्स से आपके कनेक्शन को भी दिखाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिए तीसरे घर में। और इसके लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र पढ़ना है, क्योंकि उसके वजह से आपको आपका कर्म भी फीका हो जा रहा है। मतलब आप मेहनत नवंबर से स्पेशली आप देखेंगे कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपको आपके अंदर एक डर भी लगा रह रहा है, या कह लो ब्रेवरी कम होते दिख रहा है, ठीक है। ये हम आपको रफली आपको बता दिया है सब कुछ। अभी मंगल फिर यहाँ है, तो मंगल के यहाँ होने से यहाँ दृष्टि, भाग्य में दृष्टि और आपके कर्म में दृष्टि है। यानी अपने कर्म को, भाग्य को लेके आप मेहनत भी करोगे, ठीक है। भाग्य को लेके मेहनत करोगे, क्योंकि मंगल देख भी रहा है आपका। लेकिन आपका छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के भी कारण दिख रहे हैं, ठीक है। इस समय की बात हो रही है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है। आप जानते हो मंगल का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको करवाइए। शुक्र और शनि एक साथ है, ये आपको नॉलेजेबल बनाता है, नॉलेज के प्रति आपका प्यार दिखा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।